नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पे। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 46 को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दोस्तों, अगर आर्टिकल 38 सामाजिक न्याय की नींव रखता है, तो आर्टिकल 46 उस न्याय को समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने का संवैधानिक संकल्प है। दोस्तों, आर्टिकल 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करे। यानी कि आर्टिकल 46 embodies द कॉन्स्टिट्यूशनल commitment to promote the educational and economic interest of weaker sections, particularly SC and ST, and protect them from social injustice and exploitation। तो दोस्तों, आर्टिकल 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्टिकल 46 के दो मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला है जो है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन, यानी कि जो है कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। दूसरा है उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देना। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आर्टिकल 46 यानी कि एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। जैसे शिक्षा का विकास, सरकार कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा दे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो SC ST विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप हो गया, हॉस्टल्स हो गए, एजुकेशनल असिस्टेंट जैसी योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ आपको जो है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जो है आर्थिक हितों का संरक्षण, कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष अवसर दिए जाए। यानी कि SC ST उद्यमियों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो है यहाँ पे इनको शोषण से भी जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी कमजोर वर्गों को भेदभाव और सामाजिक अन्याय और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, जो है हमारे पास एक संविधान का में जो है संशोधन करके एक एक्ट आता है, जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो SC ST समुदायों के विरुद्ध अत्याचारों से सुरक्षा का महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। तो दोस्तों, इस तरीके से आर्टिकल 46 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब यह है कि SC ST और विशेष विशेष पे जोर है। लेकिन आर्टिकल 46 केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, या वीकर सेक्शन के हितों को भी प्रमोट करने की बात करता है। यानी कि आर्टिकल 46 में आपसे पूछेगा पेपर में कि आर्टिकल 46 में किसके बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 46 में जो है जो कमजोर वर्ग हैं, SC हैं, ST हैं, उनके लिए एजुकेशन, इकोनॉमी प्रोटेक्शन यानी कि पढ़ाई में अवसर, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक अन्याय और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा देने के बारे में बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही है, तो सरकार छात्रवृत्ति, छात्रावास, स्कूल, आर्थिक सहायता जैसी नीतियों के माध्यम से उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने जो है कमजोर वर्गों के लिए स्टार्ट किया है। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, ST स्टूडेंट्स, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, PM जनमन, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास के लिए जो है ST ST के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था भी व्यापक रूप से सामाजिक न्याय के उद्देश्य से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, आर्टिकल 46 का मतलब है कि SC ST प्लस वीकर सेक्शन प्लस एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन कर देना। किसको? SC ST और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 में बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य और पोषण, यानी कि आर्टिकल 47 में जो है लोक स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 47 में क्या है, तो आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 जो है राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना,
अपना प्राथमिक कर्तव्य माने। यानी कि आर्टिकल 47 कहता है कि जो है राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना अपना प्राथमिक कर्तव्य माने। यानी साथ ही जो है राज्य औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का भी प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का अपना प्राथमिक कर्तव्य माने। तो आर्टिकल है 47। और पूछ सकता है जो है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 47 करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 47 जो है एक कल्याणकारी राज्य की पहचान केवल आर्थिक विकास से नहीं बल्कि इस बात से ही होती है कि उसके नागरिक कितने स्वस्थ और पोषित हैं। तो आर्टिकल 47 इसी विचार को संवैधानिक दिशा देता है। यानी कि आर्टिकल 47 राज्य का कर्तव्य बताता है कि वह पोषण के स्तर, जीवन स्तर और पब्लिक हेल्थ को सुधारने को अपनी प्राथमिक कर्तव्य माने। यानी कि आर्टिकल 47 का जो मुख्य बिंदु है तो न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण का स्तर बढ़ाना। यानी कि सरकार को लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सरकार जो है पीएम पोषण अभियान, यानी कि पीएम पोषण जैसे प्रोग्राम बच्चों और वनरेबल ग्रुप के न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं। जैसे बात की गई है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन स्तर, तो जीवन स्तर के भी में सुधार करना, केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं बल्कि लोगों को ओवरऑल लिविंग कंडीशन को भी बेहतर करना। यानी कि तीसरा है पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को भी मजबूत करना, जैसे टीकाकरण हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, सैनिटाइजेशन हो गया और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए। दोस्तों इस तरीके से हमने आर्टिकल 47 को गहराई से समझा है। इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। यानी कि आर्टिकल 47 राज्य को यह प्रयास करने के लिए कहता है कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर हेल्थ के लिए हार्मफुल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड और ड्रग्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करने की दिशा में काम करे। यानी कि जो राज्य है आर्टिकल 47 के तहत जो है न्यूट्रिशन प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस पब्लिक हेल्थ प्लस प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है। यानी कि आर्टिकल 47 डीपीएसपी है, इसलिए यह फंडामेंटल राइट्स की तरह डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आर्टिकल 47 डायरेक्ट स्टेट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ एंड वर्क टुवार्ड्स प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बात की गई है और आर्टिकल जो है 46 में जो बात की गई है वो जो है शिक्षा का विकास, सरकार कमजोर वर्गों को की शिक्षा को बढ़ावा दे और आर्थिक हितों का संरक्षण करे और शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। तो ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 47 में जो बात की गई है, आर्टिकल 47 में बात की गई है कि पोषण स्तर को बढ़ाना है, जीवन स्तर को सुधारना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को ठीक करना है, नशीलों पदार्थों पर नियंत्रण करना है। ये सब बातें आर्टिकल 47 में बताई गई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा जो ये लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं है बल्कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर जीवन स्तर से तय होती है। यानी कि जो है अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज बिल्ट नॉट मेरली बाई इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाई हेल्थी, वेल नरिश्ड एंड डिग्निफाइड सिटीजन्स। यानी कि दोस्तों अगर आर्टिकल 47 की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पॉलिटी को कंसेप्चुअली और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।